व्यूअर्स टू आवर सेकंड व्लॉग ऑफ दिस केरला ट्रिप। तो हमने अभी हमारे जो कैब बुक कर रखी थी, आपको बताया था पिछले व्लॉग में, वो अभी आ रहे हैं। उनका नाम है बिपिन जी, हमारे ड्राइवर का नाम। सो ही नोज़ इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग, बिकॉज हमने ऑलरेडी हमारी जो कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमने बोल रखी थी कि हमें हिंदी इंग्लिश दोनों स्पीकिंग वाले ड्राइवर चाहिए। तो हमारी कैब आ चुकी है और अब हम आपको दिखाते हैं अब आगे आने वाली ट्रिप सारी। सो वेलकम टू दिस सेकंड व्लॉग ऑफ केरला ट्रिप। देखिए आरती सामने खड़ी है। एयरपोर्ट बहुत अच्छा सुंदर है ना, ऐसे कोची का आरती सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। पर एक चीज है, ह्यूमिडिटी बहुत है व्यूअर्स। एक बार ये देखिए पार्किंग और ये सब है। एक्चुअली हम अभी जब से उतरे हैं, हमें ऐसे मतलब लग ही नहीं रहा है कि फरवरी है, ये 18 फरवरी है, पर यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी अलग से, और मुंबई के कंपैरिजन भी में भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो अलग से मतलब मुझे तो पसीना आने लग गया है थोड़ा थोड़ा, और मुझे लग रहा है कि और पसीना आएगा हमें। जबकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सुबह का ही टाइम है, तो भी इतनी गर्मी हो रही है। तो आप सोचिए दोपहर में भी कितनी गर्मी होती होगी। तो आरती वहाँ पीछे की तरफ ही हमारी गाड़ी शायद है, वो ड्राइवर आ रहे हैं और हमारी गाड़ी है टोयोटा इटियोस। तो हम टोयोटा इटियोस में सफ़र करेंगे। और एक बात तो माननी पड़ेगी, टोयोटा इटियोस गाड़ी का कंफर्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी हमारी गाड़ी जैसे ही आती है यहाँ पे खड़ी होगी और हम हमारा लगेज रखेंगे। तो देखिए अभी हमारी कार आ चुकी है और विनीत लगेज रख रहे हैं। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो आओ आरती, चलो शुरू करें ट्रिप। चलिए। तो व्यूअर्स हम बैठ चुके हैं हमारी गाड़ी में और ये हमारे साथ 3 दिन के पार्टनर हैं बिपिन जी। सो बिपिन जी को बहुत अच्छी हिंदी आती है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि हमारी ट्रिप में हम इनसे हिंदी में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बिपिन जी, तो अब बिपिन जी हमें दिखाएंगे पूरा मुन्नार का जो भी हमारा ट्रिप रहेगा, जो कल के प्लान है। तो अभी हम निकले हैं कोची से। सो पहली बार हम कोची एयरपोर्ट पे आए हैं और अब आगे की जर्नी आपको और दिखाते हैं। और आरती जो है वो पीछे बैठी है, क्योंकि मैंने सोचा कि आगे अगर बैठूंगा तो आगे से मैं आप लोगों को है ना कोची से मुन्नार जाने वाला जो भी पूरा रास्ता है वो अच्छे से दिखा पाएंगे। सो अभी मैं बिपिन जी से बात कर लेता हूँ कि हम रास्ते में क्या क्या देख सकते हैं जाते हुए, क्योंकि हमारे होटल का चेक इन जो है वो 1:30 का है और अभी टाइम हो रहा है 10:15। तो लेट्स सी, और इस शहर को भी देखते हैं। और आप लोग कभी भी कोची आ रहे हो तो हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इस ट्रेवल्स का, तो आप उस पर जाके सीधा है ना बात कर सकते हैं। एंड इवन एक मैं फ़ोन नंबर भी रखूँगा जो मिस्टर कुरियन का है, तो आप सीधा उनसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके भी है ना कार अरेंज कर सकते हैं। और अभी मैं जैसे ही इस कार में बैठा हूँ तो आप देख सकते हैं जो ये कार है पूरी क्लीन है, एकदम अच्छी है। और आरती से भी फीडबैक लेते हैं। आरती कैसी है कार? हाँ बहुत ही अच्छी है, क्लीन है। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत से लोगों को कोविड का है ना थोड़ा सा डर रहता है ट्रेवलिंग में, तो आप बिंदास होके बुक कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं रास्ते पे और आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं, ठीक है? सो देखिए आप, हम लोग कोची की सड़कों से गुजर रहे हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 1-2 दिन पहले यहाँ पे हमने फोरकास्ट देखा था, तो मुन्नार में बरसात हो रही थी और अभी आज थोड़ा सनी डे है। तो अभी हमारे जो बता रहा है आप देख सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 97 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस बता रहा है। और एक्चुअली आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कोची एयरपोर्ट जो है वो आपका कोची बीच लाइन अगर आप कह दो, जो कि फोर्ट कोची एरिया यहाँ पर है, वहाँ से जो एयरपोर्ट है वो लगभग 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स के आसपास आपका रहता है। तो एयरपोर्ट इज़ वेरी फार फ्रॉम
मेन सिटी। सो अगर आपको मेन कोची एरिया में जाना है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ विपिन जी, क्या वो है ना पेरियार रिवर। अच्छा, तो अभी हमारे विपिन जी जो हैं हमारे ड्राइवर, उन्होंने बताया कि पेरियार रिवर करके है, उसका ब्रिज है ये जो सामने आपको दिख रहा है। सो ये पेरियार रिवर है। व्यूअर्स, एक बात बोलूं, इंडिया में ही इतने सारे डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट के लिए कि आपको है ना, मतलब इंडिया में ही घूमना हो ना अगर अलग अलग प्लेसेस में, तो इतनी सारी जगह है कि आपको कवर करना में बहुत टाइम लगेगा। आप देखिए नॉर्थ में अभी आप चले जाए हिमाचल, और उस तरफ वो बिल्कुल अलग, केरला बिल्कुल अलग, आपका कोंकण बिल्कुल अलग, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग। तो यही बात है कि इंडिया की बात निराली है। यहाँ पे आपको तरह तरह की है ना प्लेसेस मिल जाएंगी विजिट करने के लिए। सो हम अभी हमारे रास्ते पे चल ही रहे हैं व्यूअर्स। सो ये पूरा रोड जो है ये सिंगल रोड है। सो एक तो उसके कारण भी टाइम लगता है। तो अभी हम नीलीगुड़ी एक टाउन है छोटा सा, उससे जा रहे हैं। कोरमंगलम आगे एक और टाउन आएगा। तो ये पूरे रास्ता है ना, मतलब आपको ऐसे टाउन्स छोटे छोटे आ रहे हैं और हम लोग अब धीरे 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 हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक बात बोलूं व्यूअर्स, मैं और आरती यही बोल रहे थे एक दूसरे से अभी कि यहाँ की भी वाइब्स जो हैं वो अलग ही है। मतलब आप जैसे गोवा जाते हो तो गोवा जाते ही आपको एक अलग फीलिंग आती है उतरते ही। आप जैसे नॉर्थ में जाओगे तो आपको वो जो पूरा वहाँ का एक फीलिंग होती है, वाइब होती है, वो अलग है। और केरला का भी वही है कि जैसे अभी हम कोच्चि उतरे हैं तो यहाँ की जो पूरी मतलब सिनारियो है, जो नेचर है, वो भी पूरा एकदम आपको टिपिकली फील करा ही देगा कि आप है ना केरला में आ चुके हैं। क्योंकि जो इतने सारे जो यहाँ की ग्रीनरी है, जो यहाँ का पूरा कल्चर है, उससे आपको बिल्कुल फील होता है कि यस यू आर इन केरला। सो अब हम लोग देखते हैं कब पहुंचेंगे। और हमने सोचा है कि अगर हमें रास्ते में कुछ अच्छी जगहें एक्सप्लोर करने मिलेंगी तो हम हमारे जो ड्राइवर है विपिन जी, उनसे हम बात कर ही रहे थे अभी। तो हम देखते हैं अगर रास्ते में हमें कुछ अच्छी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको एक और चीज बता देते हैं कि हम मुन्नार पहुंचने तक का जो ये व्लॉग है वो बताएंगे। और आपको जो वहाँ पे हमारे रिजॉर्ट जो है वो है मुन्नार में एम्बर डेल, तो आप चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन इस रिजॉर्ट के बारे में। हमने बहुत रिसर्च करके रिव्यूज को ध्यान में रखते हुए इस रिजॉर्ट को बुक करा था। तो हम रिजॉर्ट जब पहुंचेंगे तो वो तो हम आपको सब अगले जो व्लॉग होगा उसमें बताएंगे। बट इन दिस व्लॉग वी आर शोइंग यू आवर जर्नी फ्रॉम कोची टू मुन्नार। तो आप देखते रहिए इस व्लॉग को और एंजॉय करिए हमारे साथ वर्चुअली पूरा, मतलब कहते हैं ना फुल एंजॉयमेंट लीजिए। तो हम हमारी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं व्यूअर्स। और अब हम लोग मुन्नार का जो असली रोड होता है जिसे कहते हैं हिली रोड, हिली टेरेन, तो हम देख रहे हैं सामने की तरफ। और मैं पीछे आके बैठ गया क्योंकि मैंने सोचा मैं पीछे से व्लॉगिंग करता हूँ और आप लोगों को अब हम दिखाएंगे कि ये पूरा हिली एरिया कैसा है। और जो आरती और हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही जबरदस्त है ना अब फील आने लग रही है धीरे धीरे, क्योंकि हिल स्टेशन वाली फील आने लग रही है अब। क्योंकि अब जो यहाँ पे ग्रीनरी, एक आपको पता लग रहा होगा शेड्स, मतलब इतनी धूप नहीं लग रही है। और अभी वैली है हमारे साइड में, एक तरफ वैली का पूरा व्यू है। तो हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये कार है इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आप ये ट्रैवल्स ज़रूर आप करना। और मैं जो हमारे कैब ड्राइवर हैं विपिन जी, उनको भी उनसे भी नंबर लूँगा और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो आप कभी आपको अगर कैब बुक करनी हो तो आप सीधा उनको भी है ना कॉल कर सकते हैं। क्योंकि
कैब बुकिंग, अगर आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो और आप खुद की गाड़ी से नहीं जा रहे हो तो कैब बुकिंग एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट टास्क होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको हम आना व्यू दिखाते हैं रोड्स का, और ये एकदम पूरा ऐसा टर्निंग रोड है, एकदम घाटी वे पूरी। तो देखिए, अब हिमाचल के जो हिल स्टेशन है वैसा तो एकदम नहीं होगा कि यहाँ बर्फ है, बट स्टिल इट्स हिल स्टेशन जहाँ जो फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, अपने वाटरफॉल्स के लिए, और बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ग्रीनरी के लिए। तो चल रहे हैं हम, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, चारों तरफ का व्यू देख रहे हैं। तो आपको अभी दिखाते हैं आगे का रास्ता, जिसे आप देख के एंजॉय करें। और एक बात बताओ व्यूअर्स, जो मैं नोट कर रहा हूँ एज अ ट्रैवलर, कि यहाँ पे आपको फीलिंग थोड़ी सी गोवा जैसी, थोड़ी सी आपको जैसे एकदम टिपिकल आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह की फीलिंग आ रही है जो ये वाला पूरा रास्ता है। मेरे को है ना, मैं अभी आरती से यही बोल रहा था कि हम एक है ना, अभी 3 साल पहले हम फुकेट गए थे, तो फुकेट का भी जो एम्बियंस था वो सेम ऐसा ही था, कि बिल्कुल ही ऐसी रोड्स, और मतलब आपको टिपिकली ऐसे मतलब एक अलग टाइप की फील आएगी कि बीच भी है और थोड़ा हिल भी। और फुकेट में भी ऐसा ही है कि बीच भी है और वहाँ पे हिल भी है। तो बढ़ रहे हैं आगे और आपको दिखाते हैं। और आरती तो एकदम बस सीनरी में खो चुकी है, और हमें दिख भी रहा है सामने, अभी आपको दिखाते हैं जल्दी से। तो ये है व्यूअर्स पेरियार रिवर, आपको मैं साइड में दिखाता हूँ। तो ये पेरियार रिवर है, और आपको सामने है ना हिल दिख रही होगी। तो ये पूरा अभी ग्रीनरी एरिया आ गया है। आप देखिए ये रोड कितना प्यारा है, मतलब दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी और इतनी है ना, आपको अच्छा लगेगा एकदम। तो आप देखिए ये पूरा हिली टेरेन वाला रोड है, और एक तरफ यहाँ पे है ना पूरा वैली है इस तरफ। तो आपको मैं बता दूं व्यूअर्स कि केरला अगर आपको आना है, और टिपिकली अगर आपको पूरा केरला कवर करना है, तो यू विल नीड एटलीस्ट आपको 7 to 8 डेज लगेंगे, जिसमें आप नॉर्थ केरला से साउथ केरला में सारी जगह जो है, जैसे मुन्नार, वायनाड, एलेपी और कोवलम, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनको कवर करने में आपको कम से कम 7 डेज लगेंगे। हम जो शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं, आप अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना है तो आप हमारी इस जो ट्रिप है ये हमारी कार है लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं एक बहुत ही शानदार नज़ारे के लिए, और वो नज़ारा मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए सामने, तो ये है वाटरफॉल, और ये हमारे ड्राइवर विपिन जी ने यहाँ पे गाड़ी रोक के हमें बोला कि बहुत ही शानदार वाटरफॉल है, और यहाँ पे 12 मंथ्स है ना ऐसे ही पानी गिरता है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने आरती को भी बुलाया है एक बार देखने के लिए। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे टैक्सीज जो मुन्नार की तरफ जाती है, तो देखिए सब लोग यहाँ पे रुकते हैं पिक खिंचाने के लिए, और आप देखिए कितना शानदार। वाटरफॉल बहुत जबरदस्त। और मेरे को अभी बता रहे थे हमारे ड्राइवर कि यहाँ पे बरसात के दिनों में इतनी ग्रीनरी होती है और इतना हैवी क्लाउड होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, और अभी हमें लगभग 35-40 मिनट्स और लगेगा हमारे डेस्टिनेशन पहुंचने में। पर हम तब भी और कुछ बीच में अगर कुछ चीज़ आ गई तो हम रुक जाते हैं बार बार।
तो व्यूअर्स रास्ता एकदम ऐसा ही है पूरा, जिसे हिंदी में कहते हैं ना बिल्कुल सर्पीला कार, वैसा। और एकदम मस्त सीनरी है चारों तरफ। आपको कैमरे में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर हम जो बैठे हुए हैं उससे हमें दिख रहा है कि साइड में वैली है और कितना, ये देखिए आप, कितना शानदार रास्ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि आपको भले ये सिंगल लेन रोड है, पर आपको कहीं पे भी खड्डा या कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अगर आपकी खुद की भी गाड़ी हो तो आपको यहाँ ड्राइव करना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर पहाड़ों में रास्ता खराब हो तो फिर ड्राइव करने का उतना मजा नहीं आता है। आप देख सकते हैं कैसी चढ़ाई है ये। और अब हम बहुत ज्यादा हाइट पे आ गए हैं, देखिए आप। तो अभी हम आए हैं हमारे लंच के लिए। अभी हम फटाफट यहाँ पे लंच करते हैं और फिर हमारे डेस्टिनेशन पे भी हमें जल्दी पहुंचना है, क्योंकि 2:15 का टाइम हो गया है व्यूअर्स। तो हम यहाँ पे फटाफट कुछ खाना खा के और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने वेज थाली ऑर्डर करी है। तो ये ऐसे केले के पत्ते में सारी सब्जियाँ और ये सब सर्व करा है, देखिए। और विनीत ने नॉन वेज थाली ऑर्डर करी है। देखिए आप नॉन वेज थाली कैसी है। तो अब हम करेंगे भोज। बहुत भूख लग रही है ना आरती? हाँ बहुत। तो अब हम केरला में आने के बाद पहली बार केरला स्टाइल में खाना खाने वाले हैं, तो एंजॉय करते हैं। और ये थाली है, ये नॉन वेज थाली है, ये वेज थाली है। और इन दोनों, मुझे पत्ता गोभी की सब मतलब ये पत्ता गोभी है, ये समझ में आ रहा है। बाकी तो अभी तुम खाओगी तभी समझ में। है। हाँ पनीर है तुम्हारे में, रायता है, दाल तड़का है, ये फ्राई पापड़ है, और मेरे वाले में लेग पीस दिया है, फिश करी है, और ऑमलेट भुर्जी भी दिख रही है मुझे एक जगह पे। तो बहुत कुछ है व्यूअर्स। अब हम खाते हैं, भूख बहुत लगी है ना? खाना खा चुके थी हम लोगों को, हम एकदम मतलब पागल हो गए थे। और मैंने तो ऐसे चावल लूटे, मैंने मतलब साउथ इंडियन चावल लूट लिया है पूरी तरीके से। तो अभी हम निकलते हैं, हमारे 15-20 मिनट और बचे हैं होटल पहुंचने के। हमें होटल पहुंचना है। हम ऑलरेडी जो सोच रहे थे उससे बहुत लेट हो गए हैं, 2:45 बज गए हैं, और हम सोच रहे थे 2 बजे पहुंच जाएंगे। तो अभी हम फटाफट निकलते हैं, होटल पहुंचते हैं, ठीक है? एम्बरडेल रिजॉर्ट जाने के लिए हमने एक
अलग कट लिया है। तो आप देखिए यहाँ पे इतने सारे टी प्लांटेशन है। आप देखिए पूरा नीचे टी प्लांटेशन है। तो बस हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन। तो कोची से मुन्नार तक का आपको हमने बहुत कुछ दिखाया है। ये देखिए अब कैसा है टी प्लांटेशन। और हम थोड़ा सा हमारे शेड्यूल टाइम से पीछे चल रहे हैं। और आप वो देखिए ये माउंटेन रेंजेस इतनी प्यारी लग रही हैं। और ये हमारे रिजॉर्ट के जाने का रास्ता टिपिकली ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई जंगल में से होके जा रहे हो।